নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में हैं, दूसरे अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 25 से कंटिन्यू करेंगे, 25 से 29 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.2.25 to 29। 25 नंबर श्लोक। वासुदेवस्य देवक्यम् जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर् भगवान आस्य साम अजे नाभिजयाचित। नंदिनी माता जी। पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। और एक बार। पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। यद्यपि भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव में कोई अंतर नहीं होता, किंतु भक्तगण सामान्यतः उनके तिरोभाव के विषय में चर्चा नहीं करते। विदुर ने उद्धव से कृष्ण कथा सुनाने के लिए आग्रह करके भगवान के तिरोधान की घटना के विषय में उद्धव से अप्रत्यक्ष रूप में पूछा। अतः उद्धव ने भोजों के राजा कंस के मथुरा बंदी गृह में वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में उनके आविर्भाव से कथा कहनी प्रारंभ की। इस जगत में भगवान के लिए कोई काम नहीं है, किंतु जब ब्रह्मा जैसे भक्तों द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवत गीता 4.8 में इसका उल्लेख हुआ है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। भगवान के भक्त लोग साधारणतः भगवान के अप्रकट के बारे में आलोचना नहीं, ज्यादा नहीं। किसी का कोई प्रश्न है? 26 नंबर श्लोक। ततो नंदा व्रजं नीता पितृकंसाद्विधीयत एकादश समस्तत्र बुधाची सबलो अवसत। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चरागाहों में ले आए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ढकी हुई अग्नि की तरह मतलब? क्योंकि सबको पता चल जाएगा ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, छिप कर रहे हैं। छिप कर सबको कंस को पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा।
तात्पर्य: प्रकट होते ही भगवान को मार डालने के कंस के संकल्प के भय से उन्हें नंद महाराज के घर भेज देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह असुरों का ही कार्य होता है कि भगवान को मार डालने का प्रयास करे या सभी प्रकार से यह सिद्ध करे कि ईश्वर नहीं है या कि कृष्ण सामान्य पुरुष है और वे ईश्वर नहीं हैं। भगवान कृष्ण कंस जैसे व्यक्तियों के ऐसे संकल्प से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, किंतु शिशु की भूमिका के निर्वाह हेतु उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद महाराज के चारागाहों तक ले जाया जाना स्वीकार किया, क्योंकि वसुदेव कंस से भयभीत थे। महाराज नंद को अपने पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त करना ही था और यशोदा माई को भी भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना था। इसीलिए सबों की इच्छा पूर्ति हेतु कंस के बंदी गृह में उनके आविर्भाव के तुरंत बाद उन्हें मथुरा से वृंदावन ले जाया गया, जहां वे 11 वर्षों तक रहे और उन्होंने अपने बड़े भाई तथा अपने प्रथम अंश बलदेव के साथ बाल्यकाल, कुमारावस्था तथा किशोरावस्था की मनोहारी लीलाएं पूरी की। कंस के क्रोध से कृष्ण हरे की कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न अभी तक? आगे। कंस के क्रोध से कृष्ण की रक्षा करने का वासुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। भगवान को तब अधिक आनंद प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, जिसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, अपेक्षा इसके कि कोई उन्हें भगवान रूप में स्वीकार करे। वे सबों के पिता है और सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जब उनका भक्त यह मान लेता है कि भगवान को भक्त की देख रेख में रहकर सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो यस मानो जी, माता जी। तो यहाँ पे दिव्य अंश संबंध बताया गया, ये क्या है? वासुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। पहला ऊपर में सबसे फर्स्ट, कंस के क्रोध से कृष्ण की रक्षा करने का वासुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। ऊपर, अच्छा। Because Vasudev was afraid of Kamsa. एकदम पहला लाइन क्या? हाँ प्रभु जी, तात्पर्य का पहला लाइन? नहीं, बीच में अभी जो पेज पलटा गया उसमें ही है, कंस के क्रोध से। कुमारावस्था के बाद प्रभु जी, कुमारावस्था किशोरावस्था के बाद वाली लाइन। अच्छा, वासुदेव, अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा। Vasudev protect Krishna from the wrath of Kamsa is a part of transcendental relationship. Vasudev's thought of protecting Krishna from the wrath of transcendental, यानी भगवान को बचाने का कोई दरकार ही नहीं है, फिर भी वासुदेव भगवान कृष्ण अपने बच्चे को वृंदावन ले जाते हैं, सुरक्षा प्रदान करने के लिए नंद महाराज के अंडर रखते हैं। ये एक अपना बच्चे के लिए भय, ये एक दिव्य संबंध स्थापन करने के लिए भगवान को अच्छा लगता है कि मैंने ये नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, जैसे माता पिता हमेशा बच्चे को ऊपर भय लगता, डर लगता है ना, बच्चे का कोई क्षति ना हो, वैसे एक नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए ये एक दिव्य संबंध है वासुदेव और कृष्ण का। और मैंने एक तीर में कितना शिकार है, भगवान अवतरण होते हैं नंद महाराज को आनंद देने के लिए, यशोदा माँ को आनंद देने के लिए, वासुदेव को ये थोड़ा अलौकिक रिलेशनशिप डर वाला, तो अलग अलग। या अशोक प्रभु बोले प्रभु की वसुदेव को ये जानकारी, मतलब ये भगवान है साक्षात, तो जानकारी हो गई थी, लेकिन फिर भी उनकी विस्मृति हो जानकारी हो गई थी। जानकारी कैसे हो गई? जो है ना, तो भुला भी दिया। हाँ, वही पूछ रहे थे, विस्मृति हो गई थी ना, स्मृति विस्मृति दोनों हो गई थी। हाँ, वही पूछा। यस नंदिनी माता जी, लास्ट सेंटेंस। अतएव
जब कंस के भय से वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए तो भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, अन्यथा उन्हें कंस से या अन्य किसी से कोई भय नहीं था। हरे कृष्ण। 27 नंबर श्लोक। परितो वत्सपैर्वत्सं चरायन्याहरत् विभु यमुनो पावने कूजा द्विज संकुलितं रिपि अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार करते थे। तात्पर्य: नंद महाराज अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे और इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार करते थे। तो देखिए, यहाँ उद्धव जी पूरा भगवान के बाल्य लीला से शुरू कर दिया ना। और विदुर ने क्या पूछा था भगवान के बारे में? भगवान का हलचल कैसा है, यानी भगवान का अप्रकट के बारे में पूछा है। याद है आप लोगों को भगवान का हलचल कैसा है, कृष्ण कैसा है? लेकिन ऑलरेडी भगवान तो अपना लीला समाप्त कर चुके हैं। तो फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, भगवान के अप्रकट लीला भक्तों को डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता है। तो यद्यपि प्रश्न अप्रकट के बारे में, लेकिन उद्धव जी ने भगवान का बाल्य लीला से शुरू कर दिया, एकदम जन्म से। यस, आगे। नंद महाराज कंस के भूमिधर थे, किंतु जाति से वैश्य होने के कारण उन्होंने हजारों गायें पाल रखी थी। वैश्यों का कर्तव्य है। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, ये लिखा हुआ है कि नंद महाराज कंस के भूमिधर थे, मतलब लैंड होल्डर, यानी राज्य का राजा है। राजा बहुत बड़ा जमीन, पूरा राज्य में जमींदार हुआ करते थे। अलग जमींदार, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा सबको उनका दायित्व है जमीन को खेती करके नंद महाराज को टैक्स देना है। कंस को क्या? हाँ, कंस को कर देना है। कंस को कर देना, कंस तो राजा है, टैक्स देना है। राज्य का जमीन यूज कर रहा है, खेती करके कुछ खुद रखेगा, बाकी सब राजा को दे देगा। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। जमींदार। यस, रेखा माता जी। यही प्रभु जी कि कंस को कर दिया जाता था। पूरे ग्वाले जितने थे नंद बाबा के गांव के, सब कर देते थे। आगे। वैश्यों का कर्तव्य है कि गौओं को सुरक्षा प्रदान करे, जिस तरह क्षत्रियों को मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। चूंकि भगवान बालक थे, इसीलिए उन्हें अन्य ग्वाल मित्रों के साथ बछड़ों को चराने का भार सौंप दिया गया था। वे ग्वाल बाल अपने पूर्व जन्म में महर्षि तथा योगी थे और ऐसे अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें भगवान की संगति प्राप्त हुई थी, जिससे वे उनके साथ समान स्तर पर खेल सकते थे। ऐसे ग्वाल बालों ने यह जानने की कभी परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन है, किंतु वे अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रिय मित्र के रूप में उनके साथ खेलते थे। वे भगवान को इतना चाहते थे कि रात में भी वे यही सोचते थे कि कब भोर हो और कब वे भगवान से मिलकर एक साथ गोए चराने जंगल जाए। यमुना के किनारे के सारे जंगल सुंदर बगीचे थे, जो आम, कटहल, सेब, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर,
ताड़फल के पेड़ों तथा अन्य कई पौधों और सुगंधित पुष्पों से भरे पड़े थे। चूंकि यह जंगल यमुना के तट पर था, अतः स्वाभाविक है कि यहाँ बतख, सारस तथा वृक्षों की शाखाओं पर मोर होते। ये सारे वृक्ष या पक्षी एवं पशु पवित्र जीव थे, जो वृंदावन के दिव्य धाम में भगवान को एवं उनके नित्य संगी ग्वाल बालों को आनंद प्रदान करने के लिए थे। भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलते हुए अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर तथा गर्दभासुर असुरों का वध किया। ये गर्भधासुर कौन है? ये धेनुकासुर लग रहा है। यस प्रभु जी, धेनुकासुर गधा के रूप में। यद्यपि वे वृंदावन कंबासुर में को तो प्रभु जी बलराम जी मारे थे ना? हाँ, और धेनुकासुर को भी बलराम जी ने मारा था। यस प्रभु जी। यद्यपि वे वृंदावन में एक बालक रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वे अग्नि की ढकी हुई लपटों के तुल्य थे। आग की एक चिंगारी ईंधन से मिलकर भीषण अग्नि उत्पन्न कर देती है। उसी तरह भगवान ने नंद महाराज के घर में अपने बाल्यकाल से ही आरंभ करके इन सभी महान असुरों का वध किया। भगवान के बाल्यकाल की क्रीड़ा स्थली वृंदावन की भूमि आज भी है, और जो कोई भी इन स्थानों में जाता है वह वही दिव्य आनंद पाता है। यद्यपि भगवान हमारी अपूर्ण आंखों को सदैह दृष्टिगोचर नहीं होते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की इस भूमि को भगवान से अभिन्न बतलाया, अतएव भक्तों द्वारा ये पूजनीय है। इस उपदेश को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, जो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, विशेष रूप से मानते हैं। चूंकि यह भूमि भगवान से अभिन्न है, अतएव उद्धव तथा विदुर जैसे भक्तों ने 5000 वर्ष पूर्व इन स्थानों का भ्रमण किया, जिससे वे दृश्य या अदृश्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सके। आज भी भगवान के हजारों भक्त वृंदावन के इन पवित्र स्थानों में भ्रमण करते हैं और इस तरह वे भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 28 नंबर। कौमारिम दर्शन। हरे कृष्ण प्रभु, চক্রবাক বলতে কি কোন পাখিকে বোঝাচ্ছে? চক্রবাক চক্রবাক ওই জলে থাকে, কালো কালো ছোট ছোট ভেসে। পানকৌড়ি? হ্যাঁ না তাই না হয়। পানকড়ি ঠিক হয় না, চাকুয়া এগুলো দলে দলে থাকে, মানে পাল এদের থাকে। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है हिंदी में प्रभु जी चक्रवाक। बतख बोलता है ना हिंदी में, बतख। बत्तख और सारस लिखा हुआ है। वो अलग है, पर वो चीज अलग है। चकवा पक्षी होता है जो ग्रुप में रहता है, बहुत बड़ा ग्रुप। ठीक है। 28 नंबर श्लोक। कौमारिम दर्शयं चेष्टाम प्रेक्षणीयं व्रजोकसं रुदानीव असन्मुक्ता बाला सिंहावलोकना। जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते, और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। यस, शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पिछले तात्पर्य में एक लाइन था कि उद्धव तथा विदुर जैसे भक्तों ने 5000 वर्ष पूर्व इन स्थानों का भ्रमण किया, जिससे वे दृश्य या अदृश्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सके। दृश्य मीन्स जब उपस्थित थे
दृश्य माने जब उपस्थित थे, अदृश्य भगवान यानी जब भगवान उपस्थित नहीं थे, प्लस यहाँ वृंदावन को भी अदृश्य भगवान बोला गया है। ओके। अभी आया था कोई लाइन, the land of Vrindavan, the Lord's childhood playground, still remains today, and anyone who visits these places enjoys the same transcendental bliss, although the Lord is not physically visible to our imperfect eyes. यद्यपि भगवान अभी वृंदावन में हम लोग का दिव्य चक्षु से देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी भक्त लोग को वही अनुभूति होता है जब भगवान उपस्थित थे, उसी अनुभूति अभी भी होता है। अनुवाद। जब भगवान ने बालोचित कार्य का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते थे तो कभी हंसते, और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। यदि कोई व्यक्ति भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उसे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अन्य प्रीतव्रत निवासियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना होगा। बालक किसी वस्तु को पाने के लिए हट कर सकता है और इसे पाने के लिए कितना भी रो सकता है, जिससे सारे पड़ोस की शांति भंग हो सकती है, किंतु वांछित वस्तु के मिलते ही वह बालक तुरंत हंसने लगता है। ऐसा रोना तथा हंसना माता पिता तथा परिवार के गुरुजनों के लिए आनंददायक होता है। उसी तरह भगवान एक ही समय रोते तथा हंसते और अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस में निमग्न कर देते। ये घटनाएं एकमात्र व्रजवासियों द्वारा यथा नंद महाराज द्वारा अस्वाद्य है। ब्रह्म या परमात्मा के निर्विशेषवादी पूजकों द्वारा नहीं। कभी कभी जब these enjoyments are enjoyable only by the residents of Braja, like Nanda Maharaj, and not by impersonalist worshippers of Brahman or Paramatma. आगे। कभी कभी जब जंगल में कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते थे तो वे आश्चर्यचकित प्रतीत होते, किंतु वे उन पर सिंह के बच्चे के समान दृष्टि डालते और उनको मार डालते। उनके बचपन के संगी भी आश्चर्यचकित हो उठते, और जब वे घर लौट कर आते तो सारी कहानी अपने माता पिता से कह सुनाते, जिससे सारे लोग अपने कृष्ण के गुणों की सराहना करते। बालक कृष्ण मालूम है कृष्ण ने क्या किया? पिताजी मालूम है कृष्ण ने क्या किया? आज कृष्ण ने इस असुर को मार दिया। सचमुच? हाँ, ऐसे करके पूरा डिटेल बताते हैं। यस, आगे। बालक कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद तथा यशोदा के ही नहीं थे, वे वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त समवयस्क बालकों तथा बालिकाओं के मित्र थे। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते थे। वे पशुओं, गौओं, बछड़ों समेत सभी लोगों के प्राणाधार थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? 29 नंबर श्लोक, आज के अंतिम श्लोक। स एव धनम लक्ष्म मुकेतं सितगो वृषम् चारयन् अनुगन्धोपान् प्राणाद् वेणुररिरमात् अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार भगवान अपनी बंसी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। जब भगवान 6-7 वर्ष के हुए तो उन्होंने चरागाहों में गौओं तथा बैलों की देखभाल करने का काम सौंप दिया गया। वे ऐसे संपन्न भूमिधर के पुत्र थे जिसके पास
हजारों गायें थी। वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न भंडार तथा गायों के बल पर धनी व्यक्ति माना जाता है। केवल इन्हीं दो वस्तुओं, गायों तथा अन्न से मनुष्य अपनी खाद्य समस्या हल कर सकता है। मानव समाज को अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए केवल पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गायों की आवश्यकता होती है। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं हैं, जिन्हें मनुष्य ने अपने मूल्यवान जीवन का हनन करने तथा व्यर्थ की वस्तु में अपना समय नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया है। मानव समाज के शिक्षक रूप में भगवान कृष्ण ने अपने कार्यों से दिखलाया है कि वेश्यों को गायों तथा बैल पालने चाहिए और मूल्यवान पशुओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। स्मृति के नियमों के अनुसार गाय मनुष्य जाति की माता और बैल पिता है। गाय माता है क्योंकि मनुष्य जिस तरह माता के स्तन का दूध पीता है, मानव समाज गाय का दूध पीता है। इसी तरह बैल मानव समाज का पिता है, क्योंकि पिता बच्चों के लिए उसी प्रकार कमाता है जिस तरह की बैल अन्न उत्पन्न करने के लिए भूमि जोतता है। मानव समाज पिता तथा माता का वध करके जीवन आत्मा का हनन कर देगा। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि सुंदर गायों तथा बैल विभिन्न चौकड़ीदार रंगों वाले थे, लाल, काले, हरे, पीले, धूसर इत्यादि। उनके रंगों तथा स्वस्थ हंसमुख चेहरों के कारण वातावरण उल्लासपूर्ण था। इन सब से भी अधिक था, भगवान अपनी सुविख्यात बंसी बजाया करते। उनकी बंसी की धुन उनके मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करती, जिससे वे निर्विशेषवादियों द्वारा बहुप्रसंगित ब्रह्मानंद की बातें भूल जाते थे। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी बतलाएंगे, ये ग्वालबाल ऐसे जीव थे जिन्होंने ढेरों पुण्य कर्म संचित किए थे और जो भगवान के साथ आनंद ले रहे थे तथा उनकी दिव्य बंसी सुन रहे थे। ब्रह्म संहिता में 5.30 उनके द्वारा दिव्य बंसी बजाने की पुष्टि होती है। वेणुं कर्णवदन्त अरविंद लायताक्षं ब्रह्मावंत समित बरहावतं समसितं बुधसुन्दरं कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी दिव्य बंसी बजाते हैं। उनकी आंखें कमल के पुष्पों जैसी है, वे मोर पंखों से सुशोभित है और उनके शरीर का रंग नवीन श्याम बादल के सदृश है। उनका शारीरिक स्वरूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। ये भगवान के विशिष्ट गुण हैं। हरे कृष्ण।